Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग मार्च 2026 एंड जून 2025 की रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21,063 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26,415 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17,626 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब मार्च 2026 के क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने कम इनकम जनरेट की है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18,038 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24,134 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15,982 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में अगर बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2556 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1793 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1397 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है या नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड एक और चीज, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करके देखोगे तो जून 2026 की क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 83% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12.13%। मार्च 2026 के निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6.79% एंड जून 2025 के निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.92%। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रहा है। और आखिर में अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में अगर बात करें तो ईपीएस का जो वैल्यू है वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड के लिए इस कंपनी का सेम ही है। तो जून 2026 का जो ईपीएस का वैल्यू है वो 6.95 है बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च का वैल्यू है 4.87 अप्रॉक्सीमेटली बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में। जून 2025 का वैल्यू निकल के आ रहा है 3.79 बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून 2026 की क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर एक ही जगह पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का इनकम ग्रोथ। सिर्फ इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड इसके बाद इस कंपनी की एबिटा के बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो एंडिंग तक रहना भाई, एबिटा वगैरह के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दी रिजल्ट इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ। इस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है इस ग्रोथ को छोड़ करके कंपनी ने हर एक जगह पर कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाया है। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही है, कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। बाकी अगर और कुछ की हाईलाइट्स देखा जाए इस कंपनी का तो ये है यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह ग्रोथ कितना परसेंट हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कैश फ्लोज के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्री कैश फ्लोज के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। वेट अ मिनट दिखा देता हूँ।
ये कंसोलिडेटेड का है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपटीशन है। Q1 FY 2026 मतलब यहाँ पर जून 2025 की बात हो रही है, एंड Q1 FY 2027 मतलब यहाँ पर जून 2026 की बात हो रही है। तो रेवेन्यू में हमें यहाँ पर 19% का ग्रोथ देखने को मिला है। जो एबिटा है वो 90 बीपीएस रिड्यूस हुआ है, एबिट परसेंटेज जो है वो 80 बीपीएस रिड्यूस हुआ है। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 81% ग्रो किया है। बाकी मैंने नेट प्रॉफिट तो बता ही दिया था आप लोगों को, 83% ग्रो किया है। एंड एफसीएफ मतलब फ्री कैश फ्लो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2313 करोड़ इंक्रीज हुआ है। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मैं यही बोलूंगा, कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है। कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बट कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।